केमोथेरेपी ऑफ एमीबियासिस। तो एमीबियासिस का मतलब डिसेंट्री होता है, वाटरी स्टूल होता है, लेकिन यह एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसको समझने से पहले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तो हम इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। तो जैसा कि इस फिगर पर ध्यान दिया जाए, इस फिगर में शो किया गया है कि जो इन्फेक्शन मनुष्य के अंदर, यहाँ इन्फेक्शन जो मनुष्य के अंदर पहुंचता है वो सिस्ट, मैच्योर सिस्ट यहाँ शो किया गया है, मैच्योर सिस्ट के द्वारा पहुंचता है। और ये इन्फेक्टेड फूड के माध्यम से हो सकता है, वाटर के माध्यम से हो सकता है। जब कोई भी व्यक्ति विशेष इन्फेक्टेड फूड वाटर जिसमें कि सिस्ट इसका होता है, अगर वो इंजेस्ट करता है, माउथ के द्वारा लेता है, तो सीधे इसके जो है स्टोमक इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और वहाँ से इसका जो इन्फेक्शन शुरू होगा, वहाँ से इसकी एक्टिविटी शुरू होता है। तो जनरली जो एंट अमीबा हिस्टोलिट का होता है, इसका दो फॉर्म होता है, तो सिस्टिक फॉर्म और दूसरा वेजिटेटिव फॉर्म। सिस्टिक फॉर्म ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है, वेजिटेटिव फॉर्म जो है नन इन्फेक्टिव होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसे देखा जाए, जो सिस्टिक फॉर्म जो होता है इसके अंदर देखिए शो किया गया है 4 न्यूक्लियस। ये डिवाइड होकर जो है 8 में डिवाइड करता है और 8 जो है ट्रोफोजोइट्स का निर्माण हो जाता है। ये जो ट्रोफोजोइट्स का निर्माण होता है, जो स्टोमक इंटेस्टाइन के अंदर ये निर्माण होता है, फिर जो है ये स्टोमक के अंदर ट्रोफोजोइट्स फिर जो है इंसिस्टेड होकर जो है सिस्ट का निर्माण कर लेता है। और जैसा कि हम अभी डिस्कस किए थे, ये सिस्ट इन्फेक्टिव होता है। तो ये सिस्ट जो है इंटेस्टाइनल वाल से होता हुआ ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। और फिर ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ जो पहला टारगेट इसका होता है, इस फिगर में इस चीज़ को शो किया गया है। जो पहला टारगेट देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ये इंटेस्टाइन हुआ, यहाँ से ये एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा, और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये देखिए यहाँ लीवर में पहुंचता है और लीवर में घाव उत्पन्न करता है, एब्सेस, हिपैटिक एब्सेस कहलाता है। तो ये है। और इसकी कभी कभी पहुंच जो है, सिस्ट की पहुंच जो ब्रेन सेरिब्रल एब्सेस उत्पन्न करता है, ब्रेन में देखिए ये शो किया गया है। और यहाँ जो सेरिब्रल एब्सेस उत्पन्न होता है, कभी कभी जो है स्किन में डर्मेटाइटिस इसकी वजह से हो सकता है। तो ये सब इन्फेक्शन है, जो कि थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में रखने के बाद जो है, जो इसमें जो दवा दी जाती है, इसके जो केमोथेरेपी में जो दवा प्रयुक्त होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में आसानी होगा। तो इसके बाद अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। हम इसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में ट्रेडिशनल जो यूज किया जाता था वो इंडिजिनस अल्कोलॉइडल प्रिपरेशन इमिटिन, जो एक पौधे का में पाए जाने वाला अल्कोलॉइड है, सिफेलिस इपिकैकुना नामक पौधा, उसमें पाए जाने वाला अल्कोलॉइड है, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, इसमें क्लोरोक्विन है, डाई आइडो हाइड्रोक्सी क्विनिलिन है। ये नेक्स्ट है नाइट्रोडिमेडाजोल। नाइट्रोमिडाजोल का प्रयोग मार्केट में काफ़ी इस पर्पस के लिए यूज होता है, जिसके अंतर्गत सारे पॉपुलर प्रिपरेशन ड्रग्स हैं जो विभिन्न डोजेज फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध हैं। मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ऑर्निडाजोल, सेक्निडाजोल, ये सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। ऑर्गेनिक आर्सेनिकल नेक्स्ट है, एसिट्रासोल इसका एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक के रूप में दिया जा सकता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बेसिट्रासिन, ओरोमाइसिन, फ्यूमाजिलिन। तो ये एंटीबायोटिक हैं। कुछ मिसलेनियस यूज किया जाता है, जैसे कुर्ची बार के भी पौधा होता है, कुर्ची बार, डिलोक्सानाइड, फ्यूरोइड। तो ये सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। अब इमिटिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी करें। जैसा कि अभी हम डिस्कस किए थे, इमिटिन सिफेलिस इपिकैकुना नामक पौधे के रूट में पाए जाने वाला अल्कोलॉइड होता है।
और ये जो है जैसा कि हम अभी इसके लाइफ साइकिल में देखे थे कि एक्चुअल में सिस्टम में जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होकर ट्रोफोजोइट्स का निर्माण करता है, तो उस लेवल पर न्यूक्लियस को ये रप्चर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, और इस तरह से अमीबा जो है यानी इंटअमीबा जो है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इमिटिन काफ़ी हद पर इसका टॉक्सिक प्रभाव होता है, तो इसलिए आधुनिक टाइम में इसका प्रयोग लगभग बंद है। तो इसका हार्ट पर क्या क्या प्रभाव है? हाइपोटेंशन है, पेरिकार्डियल पेन है, टैकिकार्डिया है, एक्स्ट्रासिस्टोल्स। एक्स्ट्रासिस्टोल्स का मतलब होता है अगर इम्पल्स का क्रिएशन ऐसे नोट को छोड़कर अन्य एट्रिया के किसी अन्य बिंदु से होता है तो वो कहलाता है एक्स्ट्रासिस्टोल। एरिथमियाज, ये भी जो है हृदय संबंधी डिफेक्ट कहलाता है, रिदमियाज कहलाता है। डिप्सोनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, लीवर और किडनी को डैमेज करता ही है। जीआईटी अपसेट के अंतर्गत जो है नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब इसका एडवर्स इफेक्ट इमिटिन का है। तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होने के कारण इसका प्रयोग आधुनिक टाइम में तत्काल नहीं होता है। डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो है वो इसका चूंकि एब्जॉर्प्शन जीआईटी ट्रैक से नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस के उपचार में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगा नहीं, और जब इसकी जो कंसंट्रेशन, इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो लीवर में नहीं पहुंचेगा तो इसका असर भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका यूज जो है वो सिस्टिक फॉर्म एमीबियासिस, तो इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में इसका प्रयोग किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसका होता है नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, वर्टिगो, स्किन एरेप्शंस, हेडेक, ये सब है। अब हम नाइट्रोइमिडाजोल जो कि काफ़ी पॉपुलर लोकप्रिय है दवाएं हैं इस क्लास के, इसके बारे में डिस्कस करें। तो ये मेट्रोनिडाजोल जो है लगभग सभी प्रकार के एमीबियासिस के विरुद्ध ये कार्य करता है, चाहे इंटेस्टाइनल हो चाहे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो, दोनों केस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के सिंथेसिस को रोका तो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और इस तरह से ट्रोफोजोइट्स का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब डीएनए में जो हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको ये बाधित करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट काफ़ी होता है जो कि यहाँ पर शो किया गया है। इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट शो किया गया है। तो इसका है नौसिया, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगना, मेटलिक टेस्ट, हेडेक, स्टोमेटाइटिस, सिस्टाइटिस, अटेक्सिया, वर्टिगो, ये सब है। और यूज़ महत्वपूर्ण है इसका यूज़, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सभी प्रकार के एमबीबीएसिस, चाहे वो इंटेस्टाइनल हो चाहे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो, इसके साथ साथ जियारडीएसिस, ट्राइकोमोनियसिस जो कि लेडीज लोग में इन्फेक्शन होता है, तो वो जिंजिवाइटिस जो कि माउथ में इन्फेक्शन होता है, एनारोबिक इन्फेक्शन, तो इन सब में इसका प्रयोग जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट है टिनिडाजोल। तो टिनिडाजोल इसका स्पेक्ट्रम जो है, एंटीएमेविक स्पेक्ट्रम जो है वो मेट्रोनिडाजोल की तरह ही होता है, मेट्रोनिडाजोल की ही तरह होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट ये सब, लेकिन ये सेकंड जनरेशन ड्रग है, नाइट्रोमिडाजोल का सेकंड जनरेशन के ड्रग है। नेक्स्ट है सेक्निडाजोल। सेक्निडाजोल भी इसका स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, पोटेंसी मेट्रोनिडाजोल की तरह ही होता है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि अगर हम किसी पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल देते हैं तो लगभग 5 से 7 दिन तक जो है देना होता है, तो कई डोज देना होगा, जबकि इसके केस में, सेक्निडाजोल के केस में, सिंगल 2 ग्राम के डोज जो है वो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल के मल्टीपल डोज के इक्विवेलेंट इसका होता है। तो यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज इसके केस में उनके तुलना में मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल की तुलना में काफ़ी कम है।
तो ये इसके साथ एडवांटेज है। एसिट्रासोल आर्सेनिकल कंपाउंड होता है और ये लोकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियसिस के उपचार में इसका प्रयोग किया जा सकता है। डिलॉक्सानाइड फ्यूराइड ये जैसा कि हम इसके लाइफ साइकिल अभी हम देखें कि ट्रोपोजिट्स का निर्माण होता है, तो वो ट्रोपोजिट्स ही आगे इंसिस्टेड होता है और फिर वो हाईली इन्फेक्टिव होता है। तो वो ट्रोपोजिट्स को जो है ट्रोपोजिट्स में जो है सिस्ट के निर्माण को यहाँ रोकेगा, तो इस लेवल पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और मुख्य रूप से इसका एक्शन बहुत ही माइल्ड होता है, इसलिए इसको जो है अन्य एंटीएमेबिक एजेंट खास करके मेट्रोनिडाजोल और ट्रिनिडाजोल के साथ मिला के दिया जा सकता है, इन कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इंटेस्टाइनल एमीबियासिस वैसे अगर अलग से है तो इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में इसका यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट फ्लैटुलेंस, नोसिया, स्किन रैशेज, इचिंग ये है। लास्ट कुर्ची बार्क है जो कि एक प्लांट होता है और इसमें जो है कोनिसिन नामक अल्कोलॉइड होता है। इसका प्रभाव कम होता है, इमिटिन की तुलना में इसका प्रभाव कम होता है, लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा इमिटिन का हार्ट के ऊपर बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट होता है। ये जो है ये हार्ट पर जो है टॉक्सिक प्रभाव से मुक्त होता है, तो उसकी तुलना में ये ज़्यादा कारगर और सेफ ड्रग इमिटिन की तुलना में सेफ ड्रग हुआ। वैसे मार्केट में आजकल जो है मेट्रोनिडाजोल ट्रिनिडाजोल का कम्बिनेशन जो ओफ्लॉक्सासिन के साथ आता है, जो कि काफ़ी इसमें यूजफुल है। तो थैंक यू।